कहानी जंगल में शेर का शासन। एक घने और हरे भरे जंगल में शेर खान नाम का एक शक्तिशाली बाघ रहता था। शेर खान पूरे जंगल का राजा था और सभी जानवर उससे डरते थे। वह प्रतिदिन शिकार करने जाता था और जो भी जानवर उसके रास्ते में आता उसे वह अपना भोजन बना लेता था। लेकिन जंगल के सभी जानवर उसके आतंक से तंग आ चुके थे। एक दिन सभी जानवर एक योजना लेकर आए। उन्होंने निर्णय लिया कि वे जाकर शेर खान से बात करेंगे और देखेंगे कि क्या कोई समाधान निकल सकता है। लोमड़ी, जो बहुत चतुर थी, सभी जानवरों का प्रतिनिधित्व करते हुए शेर खान के पास गई। उसने कहा, शेर खान, हम सभी जानते हैं कि आप शक्तिशाली हैं और यह जंगल आपका है। लेकिन अगर आप हर दिन शिकार करते हैं तो जल्द ही जंगल में कोई जानवर नहीं बचेगा। क्या आप हमें अपना शिकार लाने का मौका देंगे? इस तरह आपको शिकार करने के लिए जंगल में भटकना भी नहीं पड़ेगा। शेर खान ने कुछ देर सोचा और फिर गुर्राया, ठीक है, अगर तुम लोग मेरे लिए प्रतिदिन एक जानवर लाओ तो मैं बाकी जंगल छोड़ दूंगा। लेकिन अगर मुझे एक दिन भी भोजन नहीं मिला तो मैं पूरा जंगल नष्ट कर दूंगा। जानवर सहमत हो गए और हर दिन एक जानवर शेर खान के पास गया। कई दिन बीत गए, लेकिन एक दिन खरगोश की बारी आई। खरगोश बहुत चतुर था। वह जानता था कि यदि वह शेर खां के पास गया तो अवश्य मर जाएगा। इसलिए उसने एक योजना बनाई। खरगोश शेर खान के पास देर से पहुंचा। शेर खान गुस्से से चिल्लाया, इतनी देर क्यों? खरगोश ने बहाने से कहा, सर, मैं समय पर आ रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे एक और शेर मिला जिसने कहा कि वह असली राजा है। उसने कहा कि वह आपसे अधिक शक्तिशाली है। यह सुनकर शेर खान क्रोधित हो गया और चिल्लाया, मुझे उस दूसरे शेर के पास ले चलो। मैं उसे दिखाऊंगा कि असली राजा कौन है। खरगोश शेर खान को एक गहरे कुएं के पास ले गया और बोला, वहाँ वह बाघ है। शेर खान ने कुएं में देखा और उसे अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। उसे लगा कि सचमुच कोई दूसरा बाघ है। क्रोधित होकर शेर खान दहाड़ते हुए कुएं में कूद गया और डूब गया। सभी जानवर खुशी खुशी जंगल में लौट आए और खरगोश को धन्यवाद दिया। अब जंगल के सभी जानवर खुशी और आजादी से रहने लगे। कहानी की सीख, चालाकी और बुद्धि हमेशा ताकत पर भारी पड़ती है।